हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोयम हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन। तो ये पोयम H.W. लॉन्गफेलो द्वारा लिखी गई है। तो बुक में जो है कुछ वर्ड्स की मिसप्रिंटिंग है, इसलिए मैंने इसे कॉपी में लिख के वर्ड्स का सुधार करके किया है। तो आप लोग अपना वर्ड्स मिलाते जाइएगा, ठीक है। हाउ ब्यूटीफुल इज़, पोयम को स्टार्ट करते हैं। How beautiful is the rain after the dust and heat, in the broad and fiery street, in the narrow lane, how beautiful is the rain. How it clatters along the roofs like the tramp of hooves. How it gushes and struggles out from the throat of the overflowing spout. बारिश, कितनी सुंदर है ये बारिश, गर्मी और धूल के बाद। चौड़े और लंबे रास्तों में, पतली पतली गलियों में, बारिश कितनी सुंदर है बारिश। हाउ इट क्लैटर्स अलॉन्ग द रूफ्स लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूफ्स, कैसे ये छतों पे टप 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 करते हुए गिरती है, जैसे कि घोड़ों के खरों की आवाज़। ट्रैम्प ऑफ हूफ्स को कहते हैं घोड़ों के खरों की आवाज़। घोड़े जब चलते हैं साउंड करके ऐसे, उस तरीके की। तो ये साउंड ऑफ एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हाउ इट क्लैटर्स अराउंड द रूफ लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूफ्स, ये ऐसे रूफ्स पे गिर रहा है जैसे घोड़े के चलने की आवाज़, ठीक है। हाउ इट गसेस एंड स्ट्रगल्स आउट फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द फ्लोइंग स्पाउट। गशेस मतलब बहती है, स्ट्रगल्स मतलब झगड़ा करते हुए, थ्रोट मतलब गले, ओवर मतलब ऊपर से, फ्लोइंग स्पाउट मतलब बहती टोटी। कैसे यह लगड़ते झगड़ते हुए टोटी, भरी हुई टोटी के गले से निकलती है। अक्रॉस द विंडो पेन इट पोर्स एंड पोर्स, खिड़की के दरवाज़ों के पास कैसे यह गिरती ही गिरती रहती है। जब आप खिड़की खोलते होंगे, बारिश होती है, जब आप खिड़की खोलते हैं तो कैसे ये बारिश के पास टप 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 करते हुए गिरती रहती है। तो यहीं पे ये कवि यही कह रहा है। like a river and swift and wide like a river down the gutter roads, और ऐसे मुड़ते चलती है जैसे कि गटर नदियों की तरह आवाज़ करता है। जब बारिश होती है तो आप देखते होंगे कि गटर में घर के ऐसे कुछ साउंड आती है। नदी में जब फ्लो होता है, नदी जब ओवरफ्लो करती है, ऐसे ही साउंड निकलती है। तो यहाँ पे भी यही कह रहा है। दी वेलकम रेन, आओ हम इस बारिश का स्वागत करते हैं। द सिक मैन फ्रॉम हिज चैम्बर लुक्स एट द ट्विस्टेड ब्रूक्स, ही कैन फील द कूल ब्रांच ऑफ ईट लिटिल पूल, हिज फेवर्ड ब्रेन एंड ही ब्रेथ्स एंड ब्लेसिंग ऑन द रेन। एक बीमार व्यक्ति अपने चैम्बर मतलब अपने कमरे से बैठा हुआ देखता है ट्विस्टेड ब्रूक्स को, मतलब मुड़े हुए, या फिर आप कह सकते हैं उसका मूड कुछ अच्छा नहीं था, वो उदास सा था क्योंकि वो बीमार था। वह उस ठंडी को महसूस कर सकता था, ईच लिटिल पूल को, हर वह छोटे छोटे पुलों को वह महसूस कर सकता था। उसका बीमार दिमाग मतलब कि वह अपने फेवर्ड ब्रेन, उसका बीमार दिमाग भी यहाँ पे हो सकता है। हिज किसके लिए आया है? सिक मैन मतलब बीमार आदमी के लिए। तो फेवर्ड ब्रेन मतलब बीमार या ब्रेन भी कह सकते हैं, या फिर बारिश का आनंद लेने के लिए जो उसका ब्रेन उत्सुक है उसे भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे बारिश का आनंद लेने के लिए हम सही कहेंगे। तो हिज फेवर्ड ब्रेन ही ब्रीथ्स एंड ब्रेसिंग ऑन द रेन, वह उस सांस लेता है और उस रेन को महसूस करता है और उस बारिश को आशीर्वाद देता है कि बारिश तुम अच्छा की हो के। एक बार फिर से बताते हैं। द सिक मैन फ्रॉम हिज चैम्बर लुक्स एट द ट्विस्टेड ब्रूक्स, ही कैन फील द कूल ब्रांच ऑफ ईट लिटिल पूल, हिज फेवर्ड ब्रेन एंड ही ब्रेथ्स एंड ब्लेसिंग ऑन द रेन। वह बीमार आदमी अपने कमरे से बैठा हुआ देख सकता है और वो देख रहा है हर एक चीज़ को, वह उस ठंडी को महसूस कर सकता है जो बारिश के द्वारा ठंडी जब बारिश होती है तो ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, वह उस हवा को महसूस करता है। उसका ब्रेन बारिश में मतलब उसका जो दिमाग है, उत्सुक दिमाग है, वो बारिश में खेलने के लिए उत्सुक है, इसलिए वहाँ यहाँ पे दिया गया फेवर्ड ब्रेड। और वह सांस लेता है, उस ठंडी ठंडी हवा से सांस लेता है और बारिश को आशीर्वाद देता है कि हे बारिश अच्छा हुआ तुम आई। ठीक।